आज जो आप सबके लिए मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो भी एक बहुत ही शानदार किस्म का लेक्चर होने वाला है। और वो टॉपिक क्या है? ट्रांजिशन क्या होता है हमारे पास? द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर, मतलब किसी भी किस्म का चेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन। तो लाइफ में ट्रांजिशंस कब कब आ सकता है? एक, जब आपको नई जॉब मिले। दूसरा, किसी नई जगह पर आप शिफ्ट हो गए हो, चेंज आया, ये ट्रांजिशन फेज़ आया। और अब इसमें से कैसे आप आगे निकल सकते हो? जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा वो कामयाब होगा, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो नाकाम होगा। आपने दूर तक यानी दूर कामयाबी तक पहुंचना है तो आपको इकट्ठे लोगों के साथ टीम में चलना पड़ेगा, आप अकेले नहीं पहुंच सकते। लास्ट एक मेरी यूँ समझ लें कि रिक्वेस्ट समझ लें, ज़िंदगी का मज़ा अकेले कामयाब होने में नहीं है। जब तक आप दूसरों को कामयाब नहीं करवाते तो काइंडली जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो आप दूसरों के काम आए, उनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो हम लोग अपने लेक्चर के सिलसिले को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। तो आज जो आप सबके लिए मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो भी एक बहुत ही शानदार किस्म का लेक्चर होने वाला है। और टॉपिक ही वो बहुत मज़ेदार और यूँ समझ लो कि हट के टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? ट्रांजिशन। इसके लिए आम ज़ुबान में हम ना चेंज का वर्ड भी यूज़ करते हैं, तब्दीली। तो आज हमने जो देखना है उसमें हमने देखना है ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन कब कब लाइफ में फ़ेस करने को मिल सकती है, ट्रांजिशन के बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे हम ट्रांजिशन को टैकल कर सकते हैं और उसको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस पर ट्रांजिशन पर कुछ कोटेशंस हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये आज का सारा हमारा लेक्चर इसके गिर्द रिवॉल्व करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ट्रांजिशन? तो ट्रांजिशन क्या होता है हमारे पास? द प्रोसेस और पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर, मतलब किसी भी किस्म का चेंज एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो चेंज होने का प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजिशन। यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में एक हालत में होता है, किसी वजह से या किसी भी तरह से वो अपनी एक हालत से किसी अलग हालत में, किसी दूसरी फेज़ में, दूसरी स्टेट में, दूसरी कंडीशन में चला जाए, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज़्म है, ये कहलाता है ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन कब कब लाइफ में फ़ेस करने को मिल सकता है, ट्रांजिशन की कंडीशंस क्या क्या हैं, तो आइए उसको देखते हैं। तो आप जब भी कोई नया काम स्टार्ट करने चलें, लेट्स सपोज आप लोग ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद कोई जॉब या कोई काम करना शुरू करेंगे या कोई जॉब करते हैं आप लोग, तो उस टाइम में आपको ट्रांजिशन फेस करने को मिल सकती है। बिल्कुल हट के आपकी स्टूडेंट लाइफ और होगी और उसके बाद जब आप अपनी जॉब पर जाओगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाओगे, तो एक ड्रास्टिक ट्रांजिशन आएगी, ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी लाइफ में। कि पहले आप सुबह उठे और यूनिवर्सिटी गए, स्कूल कॉलेजेस गए और उसके बाद अब वो वाला सारा सिनेरियो ख़त्म हो गया, नया सिनेरियो आया जिसमें अब आप लोग जाओगे प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब पर जाओगे। तो ये जो चेंज आया लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ से फ़ौरन ही आप लोगों का चेंज आ गया प्रोफेशनल लाइफ में, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन से कैसे हम निकल सकते हैं और इसको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको कैसे हम इसके अकॉर्डिंग ख़ुद को अडेप्ट कर सकते हैं, आज सारा लेक्चर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो लाइफ में ट्रांजिशंस कब कब आ सकता है? एक, जब आपको नई जॉब मिले। दूसरा, किसी नई जगह पर आप शिफ्ट हो गए हो, दूसरे शहर में, दूसरे घर में शिफ्ट हो गए हो, तो वो ट्रांजिशन हो सकती है। अच्छा, ये वाली ट्रांजिशन ज़्यादा फीमेल्स के लिए है कि एक अपनी ज़िंदगी के 20-25 साल एक घर में गुजारे हैं और उसके बाद आफ्टर मैरिज एक नए घर में जाना और नए घर के अंदर जाकर उनके रस्म व रिवाज और उनके कस्टम्स के अकॉर्डिंग, उनके टाइम प्लान्स के अकॉर्डिंग ख़ुद को एडजस्ट करना, ये एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन यूँ समझ लें कि स्टेट होती है उन फीमेल्स के लिए जिनकी शादी हो जाती है, या उन फीमेल्स के लिए या उन पर्सनस के लिए जिनका अल्लाह ना करे डाइवोर्स हो गया, किसी भी सिचुएशन में डाइवोर्स हो गया, तो वो एक ट्रांजिशन फेज़ आ सकती है लाइफ में। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि कब कब कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जब ज़िंदगी में ट्रांजिशन फेज़ आ सकती है। इसके अलावा चेंज इन हेल्थ, आप ठीक थे, अचानक आपको कोई मर्ज़ लाहक हो गया,
लेट्स सपोज कोई हार्ट का अटैक आ गया आपको, डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई आपको, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ब्रेन का कोई मसला हो गया, लिवर का कोई इशू हो गया, मतलब किसी भी किस्म का आपकी हेल्थ में चेंज आ गया, तो ये आपके लिए एक ट्रांजिशन पीरियड होगा कि पहले आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ खा सकते थे, हर जगह आ जा सकते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आप चूँकि बीमार हो गए तो अब उस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकोगे। वो चीज़ें जैसे लेट्स सपोज डायबिटीज़ से पहले जैसे आप मीठा खाते थे, अब आप पर रेस्ट्रिक्शंस, आपने मीठा नहीं खाना। हर एक डिज़ीज़ की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं कि इसमें ये खाना ये नहीं खाना, और फिर हट के मेडिसिन इनटेक करना वो एक अलग टास्क होता है। तो ये एक ट्रांजिशन हो सकती है लाइफ में। सडन फाइनेंशियल चेंज, लेट्स सपोज कोई काम किया और उस काम में आपको इतना फ़ायदा हो गया कि अचानक से आपकी जो एक सोच थी उससे ज़्यादा आपके पास पैसे आ गए। अब ये हट के है, फाइनेंशियल चेंज आपकी लाइफ में अलग से फाइनेंशियल चेंज आया। अब इसमें आप अपनी पहले जैसे लाइफ गुजार रहे थे उससे हट के अब नई आपकी लाइफ में एक चेंज आ गया, एक ट्रांजिशन आ गई। एक कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन हो सकता है सेल ऑफ बिजनेस। लेट्स सपोज आप कोई बिज़नेस कर रहे थे और उसकी कई दफ़ा हुआ कि सेल बहुत ज़्यादा हो गई और कई दफ़ा हुआ सेल बहुत कम हो गई, तो दोनों कंडीशंस में ट्रांजिशन आ सकती है। मैरिज पे जैसे मैंने बात कर दी। रिटायरमेंट एक बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो जाती है। एक पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के 60 साल काम किया, 60 साल की उम्र तक काम किया, और उसके बाद उसकी लाइफ में ट्रांजिशन आती है कि अब वो काम नहीं कर रहा, वो जॉब नहीं कर रहा और वो घर में ही है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। तो ये एक कंडीशन हो सकती है ट्रांजिशन की। इसके अलावा लॉस ऑफ स्पाउस और पार्टनर, यानी कि खावन या बीवी में से किसी का फोत हो जाना या डाइवोर्स हो गई है तो चले जाना, और तो ये एक कंडीशन है आपके पास ट्रांजिशन की। जी, तो कंडीशंस हमने देख ली कि कब कब लाइफ में ट्रांजिशन फ़ेज़ आ सकता है। अब देखते हैं कि ट्रांजिशन फ़ेज़ अगर किसी की ज़िंदगी में आ जाता है तो अगर वो उस ट्रांजिशन फ़ेज़ में पैनिक होने के बजाय या नेगेटिविटी माइंड में लाने के बजाय उस ट्रांजिशन फ़ेज़ में वो ख़ुद को संभाल ले और ख़ुद पर वर्किंग करना शुरू कर दे और पॉजिटिविटी ले आए और ऑप्टिमिस्टिक वे में मूव ऑन करे, तो उससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब भी उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ट्रांजिशन फ़ेज़ आता है तो उनको सोचने का मौका मिलता है कि अब वो इस ट्रांजिशन फ़ेज़ के अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग करें कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उनका फ्यूचर इम्प्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए। और प्रैक्टिकल मेकिंग डिसीजंस, ऐसे फ़ैसले आप करने वाले हो जाते हो, या यूँ समझ लो कि जब आपकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड आता है, ट्रांजिशन फ़ेज़ आता है, तो आप मैच्योर हो जाते हो और हर ट्रांजिशन फ़ेज़ आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देकर जाता है। और ये जितने भी लोग आपको मैच्योर लगते हैं, जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हादिसात या कुछ ना कुछ ऐसे मराहिल हो रहे होते हैं जो उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं, तो ये सारे के सारे उनको एक्सपीरियंस दे रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर कर रहे होते हैं। इसके अलावा लर्न सेल्फ एडवोकेसी, अपने बारे में आप लोगों को सोचने का मौका मिलता है कि आया आपने क्या गलती की या क्या कमी रह गई या क्या हुआ कि आपके पास ये चेंज आया, ये ट्रांजिशन फ़ेज़ आया, और अब इसमें से कैसे आप आगे निकल सकते हो। अगर तो अच्छा मैं दोबारा बता दूं, ये सारा कुछ तब होगा जब आप ऑप्टिमिस्टिक होगे। जब आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगे तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी चेंज आएगा आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। अच्छा, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसको मैं बता दूं, फिर मैं बेनिफिट्स की तरफ आता हूं दोबारा। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते या चेंज के साथ चेंज नहीं होते तो लाइफ उनको चेंज कर जाती है। मैं इसकी ना एग्जांपल समझाता हूँ। आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले एंड्रॉयड नया मार्केट में एंड्रॉयड आया, तो एंड्रॉयड उस टाइम नोकिया के पास ना गया। उसने कहा कि सर आने वाला वक्त ना एंड्रॉयड का, लोग टच मोबाइल की तरफ मूव कर जाएंगे। उस टाइम नोकिया बटनों वाला वो 113310 ये वाले मोबाइल बनाता था। तो एंड्रॉयड ने ऑफ़र किया नोकिया को कि आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लें, लेकिन चूँकि नोकिया का उस टाइम मार्केट में बहुत वैल्यू थी, उसने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा कि हम ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, हम क्यों आपके साथ पार्टनरशिप करें और क्यों आपकी बात माने। नोकिया के लिए चेंज था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया।
और एक वक्त आया कि 10 साल के बाद सारी दुनिया ने देखा कि नोकिया की अब इतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू किसकी है, एंड्रॉयड की। और अगर उस टाइम के अकॉर्डिंग एंड्रॉयड की बात नोकिया सुन लेता, मान लेता और कोलैबोरेट करके काम करते तो आज नोकिया का भी नाम होना था और एंड्रॉयड का तो होना ही होना था, क्योंकि ज़माने चेंज होते हैं और ज़माने के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी चेंज होती हैं। तो जो उस चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट नहीं करते वो मार्केट से आउट हो जाते हैं। और अब नोकिया कोई लेना ही नहीं पसंद करता। किसी को कहो ना कि नोकिया का कोई एंड्रॉयड, वो टच मोबाइल नोकिया का ले लो, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, नहीं ले पाते उसको। सेम नेटफ्लिक्स जब आया तो वो ब्लॉकबस्टर वो मूवीज़ जिस पर सारी की सारी फ्री मूवीज़ मिल जाती थी उनके पास गया और नेटफ्लिक्स ने कहा कि आने वाला वक्त नेटफ्लिक्स का, लोग नेटफ्लिक्स की तरफ मूव करेंगे। नेटफ्लिक्स पर आल दो के वो उसकी मंथली चार्जेस होते हैं, फ़ी पे करके आप वहाँ पर मूवीज़ और सीजन्स वगैरह देख सकते हो। हालांकि आपके पास बाकी प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से आपको फ्री मूवीज़ और मिल जाती हैं मूवीज़ और ड्रामास वगैरह, लेकिन उस टाइम ब्लॉकबस्टर का अपना एक नाम था, उसने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। और आज वो वक्त है कि लोग पैसे देकर नेटफ्लिक्स को लेकर वहाँ पर सीज़न और मूवीज़ देखना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी भी वेबसाइट पर फ्री पर मूवीज़ और उनको क्या नाम है ड्रामाज वगैरह देखने पड़े, तो लोग प्रेफर करते हैं नेटफ्लिक्स को। तो ये क्या था, ये ब्लॉकबस्टर के लिए चेंज था। अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता तो मौजूदा दौर में ब्लॉकबस्टर का भी नाम होता, लेकिन नहीं एक्सेप्ट किया, मार्केट से आउट हो गए। जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेगा वो कामयाब होगा, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो नाकाम होगा। इसके अलावा अच्छा ये तो मैंने बताया कि चेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो नुकसान क्या होंगे। हम बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, तो बेनिफिट और क्या हो सकता है, सक्सेसफुल ट्रांजिशन कैन इंक्रीज पॉजिटिव सोशल, इमोशनल एंड एकेडमिक आउटकम फॉर चिल्ड्रन। अगर कोई विद द चेंज खुद को अडेप्ट कर ले तो उसके अंदर पॉजिटिव इमोशनल, पॉजिटिव सोशल, यानी वो सोशली बहुत वेल बीइंग हो जाएगा, इमोशनली वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही रीज़न है कि जो मैच्योर, अच्छा आपने अक्सर सुना होगा कि जो मैच्योर हो जाते हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या था, उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट किया और चेंज को एक्सेप्ट करने के बाद वो उसी तरह से मूव किए, आगे बढ़े, कामयाबी को अपने माइंड में लेकर आए, पॉजिटिव रहे, अपना वो पूरा गोल सेट किया, प्लान किया और उस पर चलते रहे। तो ये लोगों ने ट्रांजिशन या चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना सीखा। ये नहीं किया कि चेंज पर रोना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैं ही मिलता हूँ ऐसा होने के लिए। तो दो ही ऑप्शन हैं, या तो चेंज को एक्सेप्ट कर लो या चेंज पर मातम कर लो। मातम करोगे तब भी ज़िंदगी गुजर जानी है, एक्सेप्ट करोगे तब भी ज़िंदगी गुजरनी है, लेकिन उससे ज़िंदगी में फ़र्क होगा। जब चेंज को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके पास ना बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिस पर आप वर्किंग कर सकते हो। लेकिन मातम करते रहोगे, ज़िंदगी के दिन तो कटते रहेंगे, मातम करते रहेंगे दिन, मातम करते रहोगे और अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ भी नहीं होना, मिलना कुछ भी नहीं है। तो ये बेनिफिट्स थे आपके पास जी। तो अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांजिशन हो गई, चेंज आ गया, अब उस चेंज को कैसे मैनेज करना है। चेंज मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले आपने खुद को किसी काम में इंगेज करना है। सबसे पहले आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ, वो तमाम कंडीशंस जो हम देख कर आए थे उनमें से कुछ भी होता है, आपने उस पर मातम नहीं करना, बल्कि खुद को किसी काम में इंगेज करना है। इंगेज करना है और काम वो हो कि जिसमें आपको लगता है कि आपका इससे फ्यूचर बन सकता है। ये ना हो कि आप उस, अच्छा लोग करते इंगेज हैं खुद को, लेकिन उनके साथ कुछ होता है तो वो नेगेटिव चीज़ों में खुद को इंगेज कर लेते हैं। वो बुरे लोगों की गैदरिंग में बैठना शुरू कर देते हैं, वो बुरे काम करना शुरू कर देते हैं, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके साथ जो हुआ था अब उन्होंने भी लोगों के साथ वही करना है। अगर लोगों ने उनके साथ बुरा किया तो अब उन्होंने बुरा ही करना है। लोग इस तरफ खुद को इंगेज कर लेते हैं। हमने इस तरफ इंगेज नहीं करना, हमने खुद को इंगेज करना है पॉजिटिव रास्ते पर कि आया चलो जो तो मेरे साथ था वो गुजर गया, अब मैंने आगे कैसे लेकर चलना है, मैंने आगे कैसे किसी के काम आना है, कैसे मैंने खुद को भी इम्प्रूव करना है, दूसरों को भी इम्प्रूव करना है। तो इंगेज करना है, प्लान करना है आपने, उसके अकॉर्डिंग टीम बनानी है, एक लोगों को टीम बनानी है। देखो अकेले आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, इस बात को अभी मानो।
या बाद में मानो, मानना तो पड़ेगा। लाइफ में आप अकेले कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस पर हम लोग बड़ी देर पहले भी एक कोटेशन पढ़कर आए थे कि अगर आपने जल्दी किसी जगह पर पहुंचना है तो अकेले जाओ, और अगर आपने दूर तक यानी दूर कामयाबी तक पहुंचना है तो आपको इकट्ठे लोगों के साथ टीम में चलना पड़ेगा, आप अकेले नहीं पहुंच सकते। इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, इकट्ठे चलो। तो अच्छा, पूरी दुनिया में हो दो काम मेरे, एक या तो आप अपनी टीम बना लो या आप किसी की टीम में आ जाओ। लेट्स सपोज आप जॉब करते हो तो जॉब में आप किसी की टीम में होते हो, जो बिजनेसमैन होता है उसने अपनी टीम बनाई होती है। दो मूव करना, लर्निंग करनी, टीम बनानी है, और उसके बाद वो जो प्लान्स आपने सोचे हुए थे उसको एग्जीक्यूट करना है और वो कामयाबी की तरफ जाना है। ये है पूरी की पूरी चेंज मैनेजमेंट के। लाइफ में ट्रांजिशन आई, लाइफ में चेंज आया तो उससे आप कैसे इम्प्रूव किया, निकले और आगे कामयाबी की तरफ पहुँचे। अच्छा, आगे कुछ कोटेशंस हैं तो उन कोटेशंस को देख लें। टू एग्जिस्ट इज़ टू चेंज, to change is to mature is to go on creating oneself endlessly। इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो एग्जिस्ट करना है इससे आप चेंज की तरफ जाते हो, चेंज आपको मेच्योरिटी की तरफ लेकर जाता है और मेच्योरिटी से आप क्रिएटिव होते हो और मज़ीद कामयाब होते हो। तो ये पूरा एक साइकिल चलता है। टू इम्प्रूव इज़ टू चेंज, अगर आपने खुद को इम्प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, खुद को इम्प्रूव करने के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, उस पर चेंज क्या है, जो आपकी हैबिट्स पहले थी, जो आप काम पहले करते थे उनको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। देखो, आप लोग अभी जो हो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी के फ़ैसलों की वजह से हो, और अगर यहाँ से किसी कामयाबी की जगह पर पहुँचना चाहते हो तो आपको नए फ़ैसले करने पड़ेंगे, नई चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नई चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए है, नए एक्सपीरियंस सीखने पड़ेंगे, नई लर्निंग करनी पड़ेगी, नई खुद पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वक्त में कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। और आगे अगर देखते हैं तो लाइफ इज़ प्लेजेंट, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लेजेंट है। डेथ इज़ पीसफुल, मौत आरामदेह है। यानी ज़िंदगी में इंसान प्लेजेंट चाहता है और मौत सुकून वाली चाहता है। तो ट्रांजिशन हमारे पास ट्रबलसम होती है, यानी ज़िंदगी हमारे पास प्लेजेंट है, मौत हमारे पास पीसफुल है, लेकिन जो इस पीरियड के दरमियान जो ट्रांजिशन फेजेस आती हैं ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, ट्रबलसम होती हैं। आगे अगर देखें तो चेंज इज़ इनएविटेबल, ग्रोथ इज़ ऑप्शनल। मतलब ग्रोथ अगर हम चाहें तो ग्रो कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो ग्रो नहीं कर सकते। हम पर किसी ने जबर नहीं करना कि आप ग्रो करो, लेकिन जो चेंज लाइफ में आना है ना वो इनएविटेबल है, वो आके ही रहना। आप चाहो या ना चाहो ज़िंदगी में चेंज आना ही आना है, लेकिन ग्रोथ आप मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। आगे अगर देखते हैं तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन, चेंज विद द चेंज अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। क्या मतलब, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है तो आप उस तब्दीली के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लो तो ठीक है, वरना वो जो तब्दीली थी वो आपको ऐसा तब्दील करेगी कि फिर आप जो चाहते थे वो नहीं बन पाओगे। तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अडेप्टेशन करें उस चेंज की, उस ट्रांजिशन फेज़ में खुद को अडेप्ट करें और उससे आगे मूव करना सीखें, आगे बढ़ना सीखें, कामयाब करना सीखें और ख़ुद को यूँ समझ लें कि एक नया मोटिव दें। अब पुराने पर रोने से, मातम करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो लिहाजा आपके लिए बेहतर यही है कि जो ट्रांजिशन पीरियड आता है उसको अडेप्ट करते हुए आगे कामयाब हों। और आगे अगर देखते हैं तो सुकरात की एक कोटेशन है कि हमारे पास जो चेंज का सीक्रेट है वो ये नहीं है कि हम पुरानी बातों के मातम पर फोकस करें, बल्कि ये है कि मौजूदा से कामयाबी को फ्यूचर में हम कैसे देखते हैं उस पर फोकस करें।
तो पुराने पास्ट में होने वाले ट्रेजिडीज़ पर मातम करने से, रोने से बेहतर ये है कि आज पर काम किया जाए, आज पर लर्निंग की जाए, आज पर इन्वेस्टमेंट की जाए, आज पर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि आने वाले वक्त में आप कामयाब हो सके, फ्यूचर में आप कामयाब हो सके। और लास्ट पर बताता चलूँ कि अकेले कभी कामयाब ना होइएगा। काइंडली लास्ट एक मेरी यूँ समझ लें कि रिक्वेस्ट समझ लें, ज़िंदगी का मज़ा अकेले कामयाब होने में नहीं है जब तक आप दूसरों को कामयाब नहीं करवाते। तो काइंडली जहाँ तक आपके लिए पॉसिबल हो, आप दूसरों के काम आए, उनकी मदद करें और उनको कामयाब करवाने की कोशिश करें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी, और अगर समझ में आया कोई एक पॉइंट भी अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। तो इंशाल्लाह होती है नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel. Thank you.